हेलो दोस्तों, इजी स्किल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, नदी घाटी परियोजनाएं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें, बांध और हेलो दोस्तों, तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें, बांध और संबंधित लाभान्वित जिले। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी गंगा नहर। उत्तरी गंगा नहर जिसमें हमने देखेंगे कि उत्तरी गंगा नहर में देखेंगे कि ये उत्तरी जो गंगा नहर है ये हमारी हरिद्वार या उत्तरांचल, जो अभी उत्तराखंड का जो हिस्सा है, जैसे जब ये उत्तर प्रदेश में शामिल था तो उसे हम उत्तरांचल वो कहते थे। उत्तरांचल गंगा और ये से संबंधित नदी जो है, ये संबंधित नदी गंगा के दाहिने तट से ये निकलती है और इससे लाभान्वित होने वाले ज़िले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, फतेहपुर, गाज़ियाबाद और फर्रुखाबाद हैं। इसके बाद में हमारी सेकंड नंबर पे आती है मध्य गंगा नहर। मध्य गंगा नहर, और ये हमारी बिजनौर पर इसका निकाली गई है। और किससे निकाली है? गंगा नदी से इस नहर को निकाला गया है। और इस पर लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद। और इसके बाद में हमारी तीसरी नंबर की आती है निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर ये नरोरा, जो बुलंदशहर का एक स्थान है, वहाँ पर निकाली गई और ये गंगा नदी से ही इसको भी निकाला गया है। और इससे लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज और फर्रुखाबाद। इसके बाद में बात करते हैं, हमारी आती है अगली रामगंगा नहर। रामगंगा नहर ये कालागढ़, ये जो कालागढ़ स्थान है ये पौड़ी उत्तराखंड में ही पड़ता है। तो ये रामगंगा नदी से निकाला जाता है। एक छोटी नदी है जिसे रामगंगा के नाम से जानते हैं और ये गंगा की ही सहायक नदी है। और इससे निकाले गए, इससे लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं हमारे बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर। ये रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर ये लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर ये फैज़ाबाद स्थान, जो सहारनपुर में एक स्थान का नाम फैज़ाबाद है, और ये यमुना नदी से इस नहर को निकाला गया है। बांध बना के परियोजना में इस यमुना नदी से निकाला गया है। और इससे लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं हमारे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगरा नहर। आगरा नहर ओखला, ये दिल्ली के पास में एक स्थान है, यानी कि अभी तो दिल्ली का ही हिस्सा हो गया है ओखला। और ये ओखला में यमुना नदी से निकाली गई है। इस नहर को यमुना नदी से निकाला गया है दिल्ली के पास ओखला से। और इससे लाभान्वित होने वाले जो ज़िले हैं हमारे दिल्ली, गुड़गांव, भरतपुर, मथुरा और आगरा। इसके बाद बात करते हैं शारदा नहर। शारदा नहर वनवासा, ये नेपाल की सीमा से निकाली गई और इसकी जो उत्पत्ति हुई है शारदा नदी से हुई है। ये भी एक गंगा की ही सहायक नदी है। और इससे लाभान्वित होने वाले ज़िले हमारे हैं पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, सीतापुर और हरदोई। बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली,
प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और प्रयागराज। उसके बाद में हम बात करते हैं अगली मेरी जो नहर है सरयू नहर। ये करतनिया घाट बहराइच में ही स्थान का नाम है। ये एक वैसे तो पर्यटक स्थल भी है और ये घाघरा नदी के किनारे है। तो ये जो सरयू नहर है ये करतनिया घाट नामक स्थान से निकाली गई है, जो कि बहराइच में है, और घाघरा नदी से निकाली गई इसको। और इससे लाभान्वित होने वाले हमारे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, शंकन यानी संत कबीर नगर, ये संत कबीर नगर का ही शॉर्ट फॉर्म है, और गोरखपुर और महाराजगंज। इसके बाद हम बात करते हैं घाघरा नहर। ये मिर्ज़ापुर और घाघरा नदी जो सोन की सहायक यानी सोन नदी की सहायक नदी है घाघरा, जो इससे निकाला गया है। ये मिर्ज़ापुर से निकाली गई है और इससे लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं हमारे ये सोनभद्र जो हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, और मिर्ज़ापुर। इसके बाद हम बात करते हैं बेतवा नहर। ये परीक्षा बांध झांसी, वैसे ये परीक्षा बांध ललितपुर के हिस्से के पास में है, झांसी और ललितपुर के लगभग में ये बांध बना है झांसी में। और ये यहाँ पे जो नदी है बेतवा नदी है, और झांसी और हमीरपुर और जालौन, ये 3 जिले इस नहर से लाभान्वित होते हैं। इसके बाद हमारी अगली नहर आती है कैन नहर। ये पन्ना मध्य प्रदेश के कैन नदी से निकाली गई ये नहर है। और ये पन्ना जो स्थान है ये हमारा मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व भी है हमारा, जहाँ पर टाइगर हमारे पाए जाते हैं। और ये इससे लाभान्वित होने वाले जो ज़िला है ये कैन नदी से केवल बांदा है। ये जो बांदा डिस्ट्रिक्ट है ये इससे लाभान्वित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी गंडक नहर। ये नेपाल से निकाली गई है, और बूढ़ी गंडक से, ये नदी का नाम हमारा बूढ़ी गंडक है। और इससे लाभान्वित होने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया। इसके बाद हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध नहरें। यानी रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है इससे कई नहरें निकली हैं, जैसे माता टीला, ये भी ललितपुर में ही है। ललितपुर में ये माता टीला स्थान है, यहाँ से निकाली गई। और ये बेतवा नदी पर बांध बना है माता टीला, और इससे लाभान्वित होने वाले हमारे ज़िले हैं हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। इसके बाद में आता है राजघाट नहर। ये भी ललितपुर में ही है, बेतवा नदी पर है। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, इससे लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं। इसके बाद रिहंद घाटी परियोजना, ये काफ़ी फेमस परियोजना है दोस्तों, रिहंद घाटी परियोजना। इसमें भी नहरें जो निकाली गई हैं पिपरी सोनभद्र, ये रिहंद नदी पर बना हुआ बांध है। इससे लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी और प्रयागराज। इसके बाद हम बात करते हैं बाणसागर। ये जो बांध का नाम है बाणसागर, और यहाँ से भी नहरें निकाली गई हैं। और ये हमारी सोन नदी पर यह बांध बना है शहडोल, मध्य प्रदेश में। ये शहडोल जो डिस्ट्रिक्ट है ये मध्य प्रदेश का जो ज़िला है शहडोल, वहाँ से इसको निकाला गया है और इस बांध को बनाया गया है। ये सोन नदी पर बनाया गया है, और इससे लाभान्वित होने वाले जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं मिर्ज़ापुर और प्रयागराज। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बेलन टोन्स नहर। ये रीवा जो स्थान है ये भी हमारा रीवा जो डिस्ट्रिक्ट है ये भी मध्य प्रदेश का है, और बेलन नदी से इसको निकाला गया है। बेलन नदी से निकाली जो नहर है इसी बेलन टोन्स नहर कहते हैं, और इससे उत्तर प्रदेश का केवल एक ही ज़िला लाभान्वित होता है जो कि है प्रयागराज। इसके बाद हम बात करते हैं बैनगंगा बैराज नहरें, यानी बैराज उसी को बोलते हैं जो बांध बनाते हैं बैराज। तो बैनगंगा बैराज है, इससे जो जुड़ी हुई नहरें हैं। ये शोहरतगढ़ जो स्थान है ये सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ स्थान है, वहाँ पर इस नहर को निकाला गया है या इस बैराज को बनाया गया है। और ये बैनगंगा
ये बैनगंगा पर ही बना है, बैनगंगा नदी पर बना है। इससे लाभान्वित होने वाले सिद्धार्थनगर और बस्ती डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नौगढ़ बांध नहरें। नौगढ़ बांध नहर, ये भी नौगढ़ जो हमारे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का एक स्थान का नाम है नौगढ़। और ये कर्मनाशा जो नदी है हमारे बिहार पर जो बॉर्डर शेयर करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर ये पाई जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये नदी पाई जाती है। कर्मनाशा पर नौगढ़ बांध नहर परियोजना है और इससे लाभान्वित होने वाले जिले हमारे हैं चंदौली और गाजीपुर। इसके बाद हम बात करते हैं मेजा जलाशय नहर। मेजा जलाशय नहर, मेजा जलाशय नहर, ये मेजा प्रयागराज, ये जो स्थान है मेजा, ये प्रयागराज जिले में एक मेजा नामक स्थान है जो, और ये जो परियोजना है हमारी बेलन नदी पर बनी हुई है। अभी बेलन नदी पर एक और जो परियोजना थी जिसको भी हम लोगों ने पढ़ा था, और ये एक परियोजना है मेजा जलाशय नहर परियोजना, ये भी हमारी बेलन नदी पर बनी है। और इससे लाभान्वित होने वाले हमारे जो ज़िले हैं प्रयागराज और मिर्ज़ापुर हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रप्रभा बांध नहरें। चंद्रप्रभा बांध नहरें, ये चकिया जो स्थान है चंदौली का, ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट का एक चकिया स्थान है और इस पर चंद्रप्रभा नदी पर ये नहरें बनी हुई हैं और ये लाभान्वित चंदौली जिले को करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अहरौरा बांध नहर। अहरौरा बांध नहर, अहरौरा बांध नहर, ये अहरौरा एक जगह का नाम है जो कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में इस स्थान को अहरौरा बोलते हैं। जो गडई नदी, ये जो नदी है जिस पर ये परियोजना बनाई गई है गडई नदी, और इससे लाभान्वित होने वाले हमारे जिले हैं वाराणसी और मिर्ज़ापुर। इसके बाद हमारा आता है नगवाबाद नहर। नगवाबाद नहर, ये नगवा, ये जो नगवा स्थान पर निकाली गई है और कर्मनाशा की मतलब एक परियोजना है और ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र को लाभान्वित करती है। इसके बाद हम आते हैं कनहर सिंचाई परियोजना। कनहर सिंचाई परियोजना, ये कनहर जो डिस्ट्रिक्ट स्थान है दुद्दी तहसील, ये दुद्दी तहसील ये सोनभद्र की ये परियोजना है, ये सोनभद्र को प्रभावित करती है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्जुन बांध। जो अर्जुन बांध है चरखारी, ये हमीरपुर जिले का एक स्थान का नाम है चरखारी, और अर्जुन नदी पर यह परियोजना बनी है और ये हमारे हमीरपुर को मतलब लाभान्वित करती है। हमीरपुर जो जिला है उसको लाभान्वित करती है। मौदा बांध नहर, मौदा बांध नहर, ये हमीरपुर में ये बना हुआ है और ये जो परियोजना हमीरपुर में बनी है बिरमा नदी पर है और ये हमीरपुर को लाभान्वित करती है। उसके बाद हम आते हैं धसान नहर। धसान नहर ये झांसी की परियोजना है और बेतवा नदी पर बनी हुई है और इससे लाभान्वित होने वाले हमारे जो ज़िले हैं झांसी और हमीरपुर, ये उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले हैं। इसके बाद आते हैं सपरार या सपरौर नहर परियोजना। ये सपरौर नहर परियोजना है, ये मौरानीपुर एक तहसील, मौरानीपुर तहसील है जो झांसी और प्रयागराज वाले रास्ते पर पड़ती है। इस सपरार नदी पर ये परियोजना बनी है और इससे लाभान्वित होने वाले हमारे जो ज़िले हैं वो है झांसी और हमीरपुर। उसके बाद हम बात करते हैं ललितपुर बांध नहर परियोजना। ललितपुर बांध नहर परियोजना, ये ललितपुर बांध नहर परियोजना है, ये शहजाद नदी पर बनी हुई है और ललितपुर में इस परियोजना जो बनी है ये शहजाद नदी पर बनी है। इससे लाभान्वित होने वाले हमारे जो ज़िले हैं वो ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर। उसके बाद हम बात करते हैं हमीरपुर नहर परियोजना। हमीरपुर नहर परियोजना, और ये हमारी हमीरपुर में बना हुआ है और यमुना नदी पर बना है। यमुना नदी पर हमीरपुर परियोजना बनी है। हमीरपुर, जालौन और झांसी 3 डिस्ट्रिक्ट को ये लाभान्वित करते हैं। इसके बाद आते हैं कधोद नहर परियोजना। कहोद नहर परियोजना, ये झांसी में ये भी बेतवा नदी पर बनी हुई है
झांसी और जालौन को प्रभावित करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कुरार बांध नहर परियोजना। कुरार बांध नहर परियोजना ये हमीरपुर की परियोजना है और यह हमीरपुर को ही लाभान्वित करती है। इसके बाद हम बात करते हैं उर्मिल बांध नहर परियोजना। उर्मिल बांध नहर परियोजना, और ये हमारी उर्मिल बांध नहर परियोजना ये महोबा में है। ये भी मतलब महोबा एक डिस्ट्रिक्ट है जो झांसी से के पास में ही है। ये भी बुंदेलखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये महोबा को ही लाभान्वित करता है। और उटारी बांध परियोजना, ये उटारी बांध उटारी नदी पर ही बनी हुई है और ये ललितपुर की परियोजना है और ललितपुर को ही लाभान्वित करती है। पथरई बांध नहर, पथरई बांध झांसी पर ये बांध जो बना हुआ है और पथरई नदी पर बना है और ये झांसी को प्रभावित करता है। ये जो पथरई बांध नहर परियोजना है ये झांसी में बना है और पथरई नदी पर बना है और झांसी को लाभान्वित करता है। तो शायद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नदी परियोजना का ये वीडियो था, संक्षिप्त में वर्णन दिया गया था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।